हमेशा बेचैन रहने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बेचैन रहते हैं। ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। हमारा जो दिमाग है वह कभी शांत नहीं रहता है। हमारे दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ विचार, प्रश्न, आइडिया और बहुत सी बातें हमारे दिमाग में हमेशा आती रहती हैं और चलती रहती है। यह इंसान के लिए बहुत उपयोगी है। इन विचारों पर गौर करने से हम नए अवसर प्राप्त करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा अधिक विचार आने से हमारे जीवन में अशांति आ जाती है, जिससे चिंता, अवसाद, सकारात्मक सोच में कमी और बहुत तरह की कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। आज मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर हमेशा बेचैन रहने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहला है, अगर आपके दिमाग में और आपके मन में बहुत सारी विचारें आती हैं तो सबसे पहला जो आपको सोचने वाली बात है कि आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं, आप ऐसा किन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिसके कारण आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो आप उन बातों को पहले लिख लें कि किन कारण से आपके दिमाग में बहुत सारी विचारों का आगमन हो रहा है, और उन चीज़ों को पढ़ना बंद करें, उन चीज़ों को देखना बंद करें या उन चीज़ों को करना बंद कर दें जिनसे आपके दिमाग में फालतू के विचार आ रहे हैं। दूसरा उपाय है, अगर आपके दिमाग में, आपके मन में बहुत सारी ऐसी विचारें आ रही हैं जिसका आपका दिमाग हैंडल नहीं कर पा रहा है, संभाल नहीं पा रहा है, तो आप अपने विचारों को लिखना शुरू कर दें। अगर आपका मन विचारों में खोया रहता है और उसी विचारों से आपको चिंता, डर जैसी भावनाएं आती हैं तो इन्हें लिखें। जो विचार आपको परेशान कर रहा है उसके बारे में लिख लें। लिखें कि यह क्यों आ रहा है और इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। इससे आपके विचार को ठोस कारण मिलेगा। इसे लिखने के बाद आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग में हल्कापन आ गया है। तीसरा उपाय है, अगर आपके दिमाग में बहुत सारे फालतू विचार आते रहते हैं और इन विचारों को आप दिन भर सोचते रहते हैं, रात भर सोचते रहते हैं, तो आप किसी अच्छे व्यक्ति से, किसी जानकार व्यक्ति से या किसी ऐसे व्यक्ति से आप संपर्क करें जो आपका काफी नजदीकी हो, और उनको आप अपनी परेशानी को बताएं और उनसे आप पूछें कि इसका क्या समाधान हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को आप चुनें जो आपकी भावनाओं की कद्र करता हो। उसे आप अपनी सारी परेशानियों को बताएं। वह आपकी समस्या को हल तो नहीं कर सकता, पर आपके अंदर में जो परेशानियां हैं वह सारी निकल जाएगी। हो सकता है वह व्यक्ति आपको कोई ऐसी राय दे जिससे आपको राहत महसूस हो। चौथा उपाय जो है, आपके अपने जिंदगी में जो महत्वपूर्ण काम है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसकी लिस्ट बनाएं। अगर आप बहुत सारी ऐसी परेशानियों से घिरे हैं जो सिर्फ फालतू की बातें हैं, जो आपका टाइम बर्बाद कर रही है, तो आपको अपनी लाइफ के उद्देश्यों पर गौर करें। आपको लाइफ में क्या करना चाहिए इसके बारे में विचार करें और उसकी लिस्ट बनाएं। जब उद्देश्य आपकी आंखों के सामने होंगे तो परेशानियां अपने आप ही आप भूलते जाएंगे और आपका दिमाग और आपका मन काफी हल्का महसूस करेगा। पांचवा है, फालतू की चीजें देखना बंद करें और ऐसी चीजें देखना बंद करें, ऐसी चीजें पढ़ना बंद करें जिससे आपके दिमाग में चीजें आपके दिमाग में आती है जिसके कारण आप काफी परेशान और व्याकुल हो जाते हैं। उन सब चीजों से दूरी बना लें। अगला उपाय है, ध्यान करें, व्यायाम करें और खेल कूद में हिस्सा लें, लोगों से मिलें। अगला उपाय है, आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। अगर आपको यह लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने आप को एक टास्क करने की चुनौती दें, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, जो आपने पहले नहीं किया हो। टास्क पूरा करने का टाइम लिमिट आप ही तय करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जिससे आप काफी डरते हो। आप धीरे धीरे अपने डर को जीतने लगेंगे और दूसरी परेशानियों से भी मुक्ति पालेंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगला उपाय है, आपने अभी तक जो भी उपलब्धियां हासिल की है उसका एक लिस्ट बनाएं और उसको पढ़ें और आप उन कामों के बारे में सोचें जिससे आपने किया है जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। उन कामों की लिस्ट बनाएं और इसके अलावा आप अच्छी किताबों को पढ़ें और मोटिवेशन वाली कोट्स पढ़ें। इससे आप जो हमेशा बेचैन रहते हैं, इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगा और आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, यह है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।